हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। रेशनलिज्म के उपलक्ष्य में चल रही हमारी इस श्रृंखला की पिछली कड़ी की चर्चा में हमने अल्ट्रुइज्म या परोपकारवाद को जाना। मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद को नकारते हुए हम उसको अल्ट्रुइज्म के आदर्श की प्राप्ति के नाकामयाब साधन के रूप में देख सकते हैं। अब बचता है केवल परोपकारवाद। अब आप इसे धर्म कहें या समाजवाद, मानववाद, उसका आखिरी रूप है, अंतिम रूप है और उत्तम रूप भी है, क्योंकि इससे आगे परोपकारवाद को क्या कहा जा सकता है। ह्यूमनिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अल्ट्रुइज्म। अब हम इससे आगे जाएंगे। सवाल यह है कि क्या रहस्यवाद का खंडन करने के बाद परोपकारवाद का मंडन करना ही बुद्धिवाद है? मानववाद तो परोपकारवाद का अंतिम बौद्धिक स्वरूप है ही, लेकिन क्या मानववाद ही बुद्धिवाद है? अल्ट्रुइज्म ही रेशनलिज्म है? अल्ट्रुइज्म से पृथक रेशनलिज्म का कोई रूप है? तो उसका उत्तर है कि हाँ है। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि परोपकारवाद बुद्धिवाद नहीं है। बुद्धिवाद का अपना लक्षण है, उसकी अपनी व्याख्या है। उसे हम अगले प्रकरण में समझेंगे। पिछली चर्चा में हमने कहा था कि परोपकारवाद शब्द को याद रखिएगा। बात वहां तक आई है। रेशनलिस्ट धार्मिक भी नहीं होता और आध्यात्मिक भी नहीं होता, लेकिन अल्ट्रुइस्ट होता है। रेशनलिस्ट अल्ट्रुइज्म वाले फ्लेवर में उपलब्ध है। प्लेन रेशनलिस्ट मिलना मुश्किल है। भलाई तो आ ही जाती है, परोपकारवाद तो आ ही जाता है। बार बार यह सवाल उठता है कि नैतिकता के प्रति हमें इतना लगाव क्यों है। खैर, अभी तो रेशनलिज्म के रूप को आगे समझने से पूर्व अन्य कुछ आवश्यक बातें समझ लेते हैं। इस प्रकरण में हम गुजरात के हमारे कुछ अन्य बुद्धिवादी मित्रों के विषय में थोड़ी बात करेंगे। एक तो अहमदाबाद के महमदाबाद स्थित वैश्विक मानववाद पत्रिका का कार्यालय गुजरात मुंबई रेशनलिस्ट एसोसिएशन का केंद्र है, और गुजरात की दूसरी बड़ी रेशनलिस्ट संस्था है सूरत की सत्य शोधक सभा। अन्य अनेक रेशनलिस्ट संस्थाएं हैं तथा इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल्स भी यहां है। हम जीएमआरए से जुड़े थे, तो उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हमें यहां के रेशनलिस्ट मित्रों का तथा उनके विचारों का परिचय मिला। गुजरात के आम्बेडकरिस्ट मार्क्सिस्ट नेता जिग्नेश मेवानी का परिचय हमें इस संस्था में हुआ बतौर पत्रकार। हालांकि हम एक ही कॉलेज में पढ़े थे। इसी संस्था के कारण दलित कवि नीरव पटेल जैसे विद्वान लेखक का परिचय हुआ। उनके साथ ब्लैक लिटरेचर से लेकर डिटरमिनिज्म और फ्री विल जैसे अनेक विषयों पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से चर्चाएं हुई हैं। इसी संस्था के कारण हमें मनीषी जानी जैसे कर्मयोगी समाजवादी नेता तथा आंदोलनकारी के विचारों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, और नारीवादी मूल्यों का यहां प्रवर्तन करने वाली सन नारियों का परिचय हुआ। प्रतिभा ठक्कर जी के स्त्रियार्थ विचार का परिचय प्राप्त हुआ। जादूगर चतुर भाई चौहान का चमत्कार चकासणी केंद्र, उनके प्रयोग
और उनके मिशन को भी हमने जाना। विभिन्न रूप से कार्य करने वाले ऐसे अनेक रेशनलिस्ट से परिचय हुआ। इतना ही नहीं, संस्था में हमें लेफ्ट विंग रेशनलिस्ट के साथ साथ कुछ राइट विंग या दक्षिणपंथी बुद्धिवादियों का भी परिचय हुआ। हिंदुत्ववादी रेशनलिस्ट, सावरकर को मानने वाले बुद्धिवादी, गांधीयन नेहरूवियन रेशनलिस्ट, आम्बेडकरिस्ट, बुद्धिस्ट रेशनलिस्ट, हर फ्लेवर वाले रेशनलिस्ट मित्र हमें इस संस्थान में देखने को मिले। यहां तक कि जैन रेशनलिस्ट, वेजिटेरियन रेशनलिस्ट जैसे प्रकार भी यहां देखने को मिले। धर्म का निषेध तो सब रेशनलिस्टों में दिखेगा, लेकिन हर रेशनलिस्ट की एक जाति अवश्य होती है। राष्ट्र में व्याप्त वैविध्य वहां भी दिखाई पड़ा। बहुत विचित्रताएं देखने को मिली। इसके साथ यहां के रेशनलिस्ट के पुराने विचार तथा उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानकारियां भी मिली। संस्थान के किरण भाई के साथ मिलकर तो हमने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ऊपर गुजराती अपना अड्डा ग्रुप का गठन भी किया, जिसमें आगे जाके हमारे ध्येय से भिन्न दिशा में गति दिखने पर हम उस ग्रुप के एडमिन नहीं रहे और उससे अलग हुए। लेकिन व्यक्तिगत रूप में किरण भाई से मैत्री चिरंतन बनी रही। किरण भाई समाजवादी रेशनलिस्ट है और व्यक्तिगत रूप से उनकी लिबरल सोच को जानकर हमें प्रसन्नता हुई। उनके रस के विषयों से ज्यादा उनकी अभिव्यक्ति में जो स्पष्टता प्रकट होती है, उससे हम बहुत आकृष्ट हुए। वैसे तो सभी प्रकार के रेशनलिस्ट मूल रूप से समाजवाद के ही किसी ना किसी रूप की बात करते दिखाई पड़े, किंतु संस्था प्रमुख विपिन भाई का वैश्विक मानववाद विचार इतना प्रभावक सिद्धांत है जिसमें यह सब समा जाता है। रेडिकल ह्यूमनिज्म एक हाथी के पांव का पद चिन्ह है, जिसमें अन्य सभी छोटे छोटे विचार समा जाते हैं। दूसरे एक विद्वान हमें उस संस्था में मिले जिनसे बाद में गहरा संबंध बंध गया, और वो थे दिलीप चंदूलाल साहब। दिलीप चंदूलाल त्रिवेदी हमें जीएमआरए में मिल गए। अनेक विषयों पर हमारी चर्चाएं हुई। वर्चुअली भी वे एक्टिव रहते थे। जय कृष्णमूर्ति के धर्म दर्शन का हमने गहन अध्ययन किया है और दिलीप साहब अहमदाबाद में कृष्ण जी के विचारों पर आधारित एक अध्ययन वृत्त निर्मित किए हुए थे, जो हम जब उनसे मिले उससे पहले ही बंद हो चुका था। उस स्टडी सर्कल के बारे में तो हम पहले से जानते थे, हम उसके कार्यक्रमों में सम्मिलित भी हुए थे, लेकिन रेशनलिस्ट दिलीप भाई उसमें जुड़े होंगे यह उस वक्त पता नहीं था। हमने नए ढंग से कृष्णमूर्ति अध्ययन वृत्त अहमदाबाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पुराने वृत्त की कुछ सामग्री दिलीप भाई ने हमें दी, जिसमें कुछ वीडियो कैसेट्स थी और कुछ किताबें। एक साल तक तो हम कृष्णमूर्ति स्टडी सर्कल वर्चुअली चलाते रहे, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ज्यादातर लोग भाववादी होते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में अध्यात्म के पीछे का मनोविज्ञान जान लेना है तो जेके और यूजी को पढ़िए। अगर आप सच में बुद्धिमान हुए, प्रामाणिक हुए, तो अध्यात्म नामक इस भूल भुलैया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। जेके ने ना कोई ध्यान विधि दी और ना कोई दीक्षा दी।
उन्होंने कहा कि सिर्फ उनकी किताबों को ध्यान से पढ़ा जाए और हमने वह किया। अब तो वीडियोस भी उपलब्ध है, तो आप उसे देखें, यही हमारा निवेदन है। उन्होंने आश्रम नहीं बनाए लेकिन स्कूलों का निर्माण किया। उन्होंने ध्यान केंद्र नहीं खोले लेकिन स्टडी सेंटर खुलवाए। उन्होंने जीवन शिक्षा पर जोर दिया। हमने अहमदाबाद में कृष्णमूर्ति अध्ययन वृत्त को पुनर्जीवित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी अहमदाबाद लॉज में भी हमने व्याख्यानों के जरिए कृष्ण जी के टीचिंग्स की ओर लोगों को आकृष्ट किया। यूजी कृष्णमूर्ति भी हमारे प्रिय भारतीय रेशनलिस्ट विचारक हैं। मित्रों, कई बातों में तो यूजी कथित रेशनलिस्टों से भी आगे निकल जाते हैं। जैसे कि नैतिकता तथा ध्यान की बात आती है तो धर्म अध्यात्म के उन मूल्यों को तो ज्यादातर रेशनलिस्ट कहे जाने वाले लोग भी मानते हैं। लेकिन अगर आप जेके के कुछ वीडियोस देखेंगे और यूजी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो धर्म के साथ साथ नैतिकता और ध्यान की भी तीव्र आलोचना की है। इस दृष्टि से देखने पर हमें समझ में आता है कि दोनों कृष्णमूर्ति को रेशनलिस्टों ने भी अन्याय किया है। उनको समझने की अपेक्षा हम इन आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों से तो नहीं कर सकते। लेकिन रेशनलिस्ट भी सिर्फ वामपंथ के ही पक्ष में खड़े होंगे तो कैसे चलेगा। वामपंथ ही रेशनलिज्म है और केवल मार्क्स ही फिलोसोफर है, ऐसा तो है नहीं। सिर्फ आंदोलन करेंगे तो देश जिन विचारों से अत्यधिक प्रभावित है उन्हें जानकर उसकी हकीकत से उन्हें रूबरू कौन करवाएगा। यह काम किसका है। जेके और यूजी ने जो किया उसे रेशनलिज्म के क्षेत्र में नहीं गिनेंगे तो किस में उसकी गिनती करेंगे। पूरे गुजरात में सिर्फ एक रेशनलिस्ट हमें मिले जो पिछली सदी के विश्व शिक्षक जे कृष्णमूर्ति को, जो कि एक रेशनल धर्म चिंतक थे, उन्हें समझे थे। एक अकेले दिलीप चंदूलाल। देखिए, हम यहां कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो कुछ रेशनलिस्ट हमें भी राइट विंग के मानते हैं। कुछ समाजवादी रेशनलिस्ट मित्र तो ऐसा मानते हैं कि राइट विंग और बुद्धिवाद कभी नहीं। चलो, जे कृष्णमूर्ति तो ठीक है कि उनकी अभिव्यक्ति की शैली की वजह से आप उनके कुछ विचारों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यूजी तो रेशनलिस्टों के भी रेशनलिस्ट हैं, यह समझना होगा। हमारा दावा है कि राइट विंग में रेशनलिटी को व्यक्तिगत जीवन की इतनी गहराई तक ले जाया गया है कि कोई लेफ्टिस्ट उसके बारे में सोच भी ना पाए। हां, यह बात अलग है कि जो विषय पूर्ण रूप से एक भ्रम ही है उसे जानना भी क्यों, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हम तब भी एक बात कहेंगे कि अगर पता नहीं तो तुम विरोध भी क्या कर सकोगे। जिसका विषय ही यह नहीं उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यह रेशनलिज्म का विषय नहीं यह मानने वाला तो सही नहीं है। रेशनलिस्टों को चेतना की, जीवन की, मन की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी। सिर्फ विरोध नहीं, विधायक लक्षण के साथ कार्य करना होगा। आपका विषय आंदोलन या समाज सुधार के अन्य माध्यम होंगे, लेकिन लोक जागरण में आप कृष्णमूर्ति और यूजी को स्वीकार तो करें।
हम आध्यात्मिक गुरुओं को मानने को नहीं कह रहे, वो तो आपके रेशनलिस्ट कर ही रहे हैं। कृष्णमूर्ति तो गुरुडम के खिलाफ थे, उन्हें पढ़ने की बात कर रहे हैं। यह कहना पड़े, यह दिखला रहा है कि हमारे रेशनलिस्ट कितना पढ़ते हैं और उनकी बुद्धि का विस्तार कितना है। इन्हें अगर आप राइट कहते हैं तो देखिए कि आलोचना का स्वरूप उसमें कैसा है। राइट विंग के कुछ अपने तरीके के काम होते हैं जो जबरदस्त इफेक्टिव होते हैं, ये जान ले। हम तो लेफ्ट राइट सब कर चुके हैं और यह जाना है हमारा कार्य रेशनलिज्म को उसके विशुद्ध सैद्धांतिक रूप में प्रकट करना है। यह शनैः शनैः उदित होता गया सिद्धांत है और हमने शिक्षा के क्षेत्र तथा लोक शिक्षा के माध्यम से बुद्धिवाद के आज के स्पष्ट हो चुके रूप को विभिन्न आयामों में अभिव्यक्त किया है और कर रहे हैं। हमारी आप सबसे यह विनम्र गुजारिश है कि यूजी और जेके दोनों ही अध्यात्म के बारे में क्या कहते हैं ये देखें। अंग्रेजी में उनके वीडियोस हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। हिंदी में उनके विचारों पर कुछ वीडियोस हमने भी बनाए हैं जो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि उस स्टडी से लोगों में सजगता का संचार हो। दिलीप चंदूलाल से ऐसे अनेक विषयों पर चर्चाएं हुई और जिस प्रकार से बृहद रूप में हम रेशनलिज्म को समझते या समझाना चाहते हैं उसे उन्होंने सराहा। मित्रों, अध्यात्म मनुष्य को हकीकतों से दूर एक कल्पना की दुनिया में मस्त रखता है। यह सीधी सी बात समझना सरल है, लेकिन कृष्णमूर्ति जैसे कथित रूप से आध्यात्मिक कहे जाने वाले व्यक्ति ने क्या बोला है यह तो हमें समझना होगा। आपके कथित रेशनलिस्ट भी नैतिकता के विषय में तो आलोचनात्मक ढंग से पेश आने में डरते हैं। भलाई और अच्छाई पहले, फिर रेशनलिटी, ऐसी बात करते हैं। बड़े धार्मिक है यहाँ के रेशनलिस्ट। नैतिकता और परोपकार का इतना प्रभाव क्यों? नीत्शे को रेशनलिस्ट नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? कार्ल मार्क्स हुए तो कार्ल पॉपर भी हुए हैं। उनके रेशनल थॉट्स लोगों तक कौन ले जाएगा? एथिक्स तो सोचने की एक दिशा है। पूरी रेशनलिटी ही मोरालिटी के पीछे पीछे चलती रहे, ऐसा क्यों? इसका कारण हमने हमारे अन्य एक वीडियो में थोड़ा स्पष्ट किया है। दर्शन शास्त्र का प्रतिष्ठान या फाउंडेशन ऑफ फिलोसॉफी नामक वीडियो में ग्रीक लोगों में ही क्यों फिलोसॉफी का उदय हुआ, हिब्रू में क्यों नहीं, इस बात पर चर्चा की गई है। उसमें नैतिकतावाद तथा बुद्धिवाद के बारे में बोला गया है। खैर, कुछ कथित रेशनलिस्ट तो प्रच्छन्न आध्यात्मिक है, ध्यान और ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं की किताबें पढ़ते हैं, उनके प्रवचन सुनते रहते हैं। सूडो साइंस उन्हें रेशनलिटी लगता है। रेशनलिस्ट बनकर अनेक प्रकार के दंभ किए जा रहे हैं। इन सबका क्या? तो हमारे साथ आप रेशनलिज्म की नई व्याख्या को आत्मसात करने हेतु जुड़े। हमारा रेशनलिज्म सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट है और उसकी व्यवहारिक नीतियों का लेफ्ट राइट के दायरे में मूल्यांकन नहीं हो सकता।
रेशनलिज्म बड़ा व्यापक शब्द है। शायद समाजवादी रेशनलिस्ट अपने नव संशोधित सिद्धांत मानववाद को बृहद रेशनल कॉन्सेप्ट में इसे भी समझे। रेशनलिटी सीमित नहीं होती। रेशनलिस्ट सिर्फ समाजवादी नहीं हो सकता। सामाजिक तो हम है ही, और रेशनलिटी भी समाजलक्षी तो है, लेकिन रेशनलिस्ट सिर्फ रेशनलिस्ट होता है, यह हमें समझना होगा। बुद्धिवाद के अतिरिक्त रेशनलिस्ट को अन्य किसी वाद या विचारधारा से वफादारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेशनलिज्म एक आंदोलन है, लेकिन वह अपने आप में एक आंदोलन है। दूसरे आंदोलनों के प्रकार से रेशनलिज्म का प्रसार प्रचार सही रूप में नहीं किया जा सकता। सबसे पहले और अंत में रेशनलिज्म एक विचार है, और उसके हरेक प्रचार को उसका पूरा इल्म होना चाहिए। फिलोसॉफी के विकास के इतिहास को देखने पर हमें पता चलता है कि यह वैज्ञानिक दर्शन का सार है। व्यष्टि और समष्टि के विकास तथा उसके चरमोत्कर्ष के लिए बुद्धिवाद प्राण है। बुद्धिवाद आज के समय की मांग है, और यह अनिवार्य है। यह हमें समझना है, समझाना है। दर्शन शास्त्र में चिंतन की दो मुख्य धाराएं हैं, जिनमें से एक है इंद्रियानुभूति द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति को प्रमाण मानने वाले दर्शन, और दूसरे इंद्रियानुभव से प्राप्त ज्ञान का बुद्धि एवं तर्क द्वारा विश्लेषण करने को सत्य ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण मानने वाले दार्शनिक। दूसरे प्रकार के चिंतकों को ही रेशनलिस्ट फिलोसोफर या साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। इसकी बात आगे करेंगे। यहां हमने गुजरात के कुछ रेशनलिस्ट मित्रों एवं संस्थाओं के बारे में जानकारी दी है। आपके वहां भी शायद कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां होंगी, ऐसा अनुमान करते हैं। तो आइए हम और आप साथ मिलकर बुद्धिवाद को सही अर्थ में, बृहद अर्थ में समझे, जाने तथा इस विचार का प्रवर्तन करें। और अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने अन्य रुचिकर मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।